Hi, good morning guys. Welcome to my YouTube channel that is Virendra Sir's Biology. Guys, let's start with a new topic that is human kidney, that is longitudinal section of kidney or transverse section of kidney. In the previous lecture we discussed about ammonotelism, ureotelism and uricotelism with human excretory system with the full detailed explanation of human kidney, pair of ureter, urinary bladder and urethra. And in this lecture we discuss about human kidney, that is longitudinal section of human kidney. We know that kidney perform two major functions guys. First is blood filtration and another one is urine formation. Note both the major advantages or function of kidney: blood filtration and urine formation. Guys, we discuss about LS of kidney, longitudinal section of kidney or ट्रांसफर सेक्शन ऑफ किडनी, टीएस और एलएस. हाँ गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ किडनी की, तो मेजर आपको फोकस करना है किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा था, रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप्ड. बायो में एक मेजर वर्ड आप याद रखेंगे, कभी भी कोई भी चीज पढ़ रहे हैं आप, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसमें दो चीज रहेगी, एक आउटर पार्ट एक इनर पार्ट. क्या बोल रहा है इसमें, आउटर इनर. हमेशा आउटर वाले को बोला जाता है कॉर्टेक्स. क्या बोला जाता है गाइस, आउटर कॉर्टेक्स. फिर इनर को भी कुछ बोला जाएगा तो इनर मेड्यूला. गाइस ये दोनों वर्ड आपके बहुत काम के हैं, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेड्यूला. आप बोलोगे सर ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या, नहीं वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, ये क्या है सिर्फ मेड्यूला पार्ट. तो दो पार्ट रहते हैं, इनर मेड्यूला आउटर कॉर्टेक्स. ये दोनों वर्ड याद रहेगा आपको गाइस, आपको यहीं से याद रखना है. O मींस आउटर और C मींस कॉर्टेक्स, फिर बचा क्या अंदर वाला मेड्यूला. ठीक है, ये दो पॉइंट अपने पास में मेजर आप याद रखेंगे. सबसे पहले जो किडनी है, किडनी का जो आउटर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आउटर वाला जो पार्ट है मींस ये इतना यहां से यहां तक के पूरा पार्ट जो है आउटर है. कौन सा लगा इस, ये जो लिख रहा है यहां पे मेरा एक फिंगर है पूरा, ये आउटर पार्ट है. तो आउटर वाले को क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स. फिर ये जो इनर पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, मेड्यूला. दोनों क्लियर हो रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, आउटर कौन सा इनर कौन सा, क्लियर हो रहा है आपको. उसी के बाद में आउटर जो है हमारा ये जो पार्ट है इसके ऊपर लेयर्स है. ये जो लेयर रहती है किडनी में कितनी रहती है टोटल, 3 लेयर्स. कितनी वाइस, 3 लेयर रहती है. उसमें से एक आउटर रहती है, 3 है तो आउटर मिडल इनर. आउटर वाली को बोला जाता है रेनल फेसिका. क्या बोला जाता है, रेनल फेसिका. इसी के बाद में ये किससे बनी हुई रहती है, ये रहती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. अब कनेक्टिव टिश्यू मींस क्या, बॉडी में जो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं. फाइब्रस मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ, तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है रेनल फेसिका. ये क्या करता है, एंकर मींस क्या, जो भी हमारे बॉडी में मूवमेंट हो रही है, किडनी जितनी भी फंक्शन कर रहा है उन सबको सपोर्ट कराना सराउंडिंग मीडियम. अब किडनी के पास कौन रहता है, एब्डोमिनल वॉल. तो एब्डोमिनल वॉल के साथ में सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है कौन सी वाली, आउटर रेनल फेसिका. आप बोलोगे सर रेनल क्यों बोला गया, तो रेनल मैंने बताया आपको, किडनी को क्या बोला था गाइस, रेनल. हाँ गाइस, इसी के बाद में मिडल वाली बनी रहती है फैटी टिश्यू. पहला फाइब्रस मटेरियल, देन फैटी टिश्यू, फिर से इनर वाली फाइब्रस. तो जो फैटी टिश्यू से बनी हुई रहती है इसको बोला जाता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू. पहला वाला फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा वाला एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा वाला भी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. ये बना रहता है फैट से एडिपोस वाला, जिसका मेजर काम क्या रहता है, किडनी पे शॉक वगैरह न लगे इससे प्रिवेंट करने का. इट प्रिवेंट मैकेनिकल शॉक. इसी के बाद बोलोगे सर हमने ये वर्ड कहीं सुना है, इट प्रिवेंट मैकेनिकल शॉक. बिल्कुल सुना है आपने 10th स्टैंडर्ड में. ब्रेन के अंदर में एक फ्लूइड रहता है जिसका नाम क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये क्या करता है, शॉक से प्रिवेंट कराता है, ब्रेन को डैमेज न हो. तो ये भी वाइस पॉइंट याद रखेंगे. एक हमने पढ़े ब्रेन में रहता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. नॉर्मल बॉडी में कितना रहता है, एक एडल्ट की बॉडी में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पता है आपको, ये रहता है कम से कम 120 ml नॉर्मल एडल्ट बॉडी में. अभी हम डेवलपिंग बॉडी तो हमारे बॉडी में कम है, लेकिन जब एडल्ट हो जाएगा बॉडी तो होता है कितना, 120 ml. कौन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ये नोट करके रखो, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है. 120 ml
कितना किसमें, नॉर्मल एडल्ट इंडिविजुअल में, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हाँ गाइस, इसी के बाद में इनर वाली को बोला जाता है रेनल कैप्सूल। कैप्सूल क्यों बोला गया, क्योंकि कैप्सूल लाइक शेप है इसका, और ये किससे बना रहता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हमने बताया किडनी के दो पार्ट, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। आउटर जो कॉर्टेक्स है उसमें 3 लेयर है, आउटर, मिडल, इनर। आउटर वाली को रेनल वैसिकल किससे बनी हुई है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इनर वाली को बोला जाता है फैटी टिश्यू और आल्सो नोन एज एडिपोस लेयर व्हिच इज मेड अप ऑफ एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में क्या रहते हैं, फैट्स। इसी के बाद में थर्ड वाला हमारे पास में इनर। इनर वाले को क्या बोला जाता है, कैप्सूल। देखिए कौन सा वाला, रीनल कैप्सूल, ये जो किससे बना है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ये तीनों क्लियर हो गए। देन हम बात करते हैं आउटर कॉर्टेक्स की। तो जो आउटर कॉर्टेक्स वाला पार्ट है ये डार्क कलर का रहता है, आउटर डार्क रेड कलर। अब ये डार्क रेड है तो आप गैस करेंगे, अगर ये आउटर डार्क है तो मेडुला कैसा रहेगा, इनर रहेगा लेकिन लाइट रेड रहेगा। ये डार्क रेड है, वो लाइट रेड रहेगा, दोनों का ऑपोजिट। देन इसका जो शेप है ना गाइस, आउटर वाले का ग्रेन्युलर है। अब बोलेंगे सर ग्रेन्युलर क्यों है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था नेफ्रॉन के बारे में। एक मैंने बताया था किडनी के अंदर में क्या सिचुएटेड रहते हैं, नेफ्रॉन। तो गाइस ये रहता है स्ट्रक्चर किसका, नेफ्रॉन का। अब ये स्ट्रक्चर है गाइस नेफ्रॉन का, तो ये स्ट्रक्चर कहां प्रेजेंट रहता है, आउटर वाले पार्ट में। तो ये ग्रेन्युलर क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है, ये इतना जो पार्ट है गाइस नेफ्रॉन का, इसको बोला जाता है माल्फिजियन बॉडी। क्या बोला जाता है गाइस, माल्फिजियन बॉडी। जो इतना पार्ट है, नीचे वाला जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोला जाता है ट्यूब्यूल। तो दो मेजर पार्ट रहते हैं नेफ्रॉन के, इतना अपर वाला पार्ट को बोला जाता है माल्फिजियन बॉडी एंड ये लोअर वाले को बोला जाता है ट्यूब्यूल। तो अभी काम का कौन सा है, सिर्फ अभी याद रखो कि ऐसा शेप रहता है जिसमें यहाँ पे क्या रहते हैं, माल्फिजियन बॉडी, जिसके कारण आउटर डार्क रेड कलर का जो कॉर्टेक्स रहता है वो कैसा अपीयर करता है, ग्रेन्युलर। ठीक है गाइस, आउटर वाला ग्रेन्युलर। इसी के बाद में हमारा आउटर का हो गया। आउटर के चारों पॉइंट क्लियर हो गए, ये 3 ये 2, 5 पॉइंट। देन हम बात करते हैं किसकी, रेनल मेडुला की। रेनल मेडुला जो है कैसा है, इनर पार्ट है, किसके अंदर प्रेजेंट है वो, कॉर्टेक्स के अंदर में। तो ऐसा बोल सकता हूं मैं, रेनल मेडुला प्रेजेंट बिलो द कॉर्टेक्स व्हिच इज लाइट रेड इन कलर। जम रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर कौन प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स के नीचे कौन प्रेजेंट है, मेडुला। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसको, रेनल मेडुला प्रेजेंट बिलो कॉर्टेक्स व्हिच इज लाइट रेड इन कलर। तो यहां तक के हमारे पास में पॉइंट हो गए। आउटर इनर का हो गया गाइस। इसी के बाद में थोड़ा सा भी अंदर का स्ट्रक्चर अच्छे समझ के देखो। हां, अब आपने बोले सर ये मेडुला, ये कॉर्टेक्स, तो ये बीच में जो गैप बन रही है, ये वाली गैप को क्या बोलेंगे, इसका क्वेश्चन है गाइस। तो इसको बोला जाता है कॉलम ऑफ बर्टीनी। क्या बोला जाता है, कॉलम ऑफ बर्टीनी। गाइस ये डिफाइन बहुत अच्छी है, सुनो ये पेपर में आती है, डिफाइन कॉलम ऑफ बर्टीनी। अब आप बोलोगे सर ये कॉर्टेक्स का भी पार्ट नहीं दिख रहा है, मेडुला का भी पार्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि कॉर्टेक्स तो ये है और मेडुला ये है। लेकिन एक ऐसा समझ के देखो, कॉर्टेक्स का पार्ट है लेकिन मेडुला के जो पिरामिड्स है उन दोनों के बीच में है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, पार्ट किसका है, कॉर्टेक्स का, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स कंटिन्यू इनसाइड द मेडुला, कंटिन्यू इनसाइड द मेडुला। अरे कॉर्टेक्स का पार्ट है, मेडुला के अंदर जाते हुए दिख रहा है, कंटिन्यू इनसाइड द मेडुला। ये दोनों को बोला जाता है, मींस ये जितने भी है इन सबको बोला जाता है पिरामिड। क्या बोला जाता है, पिरामिड। तो ऐसा बोल सकते हो, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स कंटिन्यू इनसाइड द मेडुला बिटवीन द पिरामिड, बिटवीन द पिरामिड। तो हमारे पास में बहुत जबरदस्त डिफाइन बन गई है, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स कंटिन्यू इनसाइड द मेडुला बिटवीन द टू पिरामिड इज नोन एज कॉलम ऑफ बर्टीनी। फिर से गाइस, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स कंटिन्यू इनसाइड द मेडुला बिटवीन द टू पिरामिड, मींस कॉर्टेक्स का पार्ट मेडुला के अंदर लेकिन दो पिरामिड के बीच में, जिसको क्या बोला जाता है, कॉलम ऑफ बर्टीनी। यहां तक गाइस क्लियर हो रहा है, बढ़िया। देन इसी के बाद में फोर्थ वाला पॉइंट जिसको बोला जाता है माइनर कैलिक्स। दो कैलिक्स रहते हैं, एक माइनर कैलिक्स, एक मेजर कैलिक्स। हाँ गाइस, सबसे पहले एक्चुअली देखो यहाँ पे, यहाँ की जो भी ओपनिंग है, ये यहाँ पे जो भी पॉइंट बन रहा है गाइस, ये पिरामिड, पिरामिड की ओपनिंग, ये पिरामिड, पिरामिड की ओपनिंग, ये जितनी भी ओपनिंग है, अगर एक है तो उसको बोला जाता है माइनर कैलिक्स। क्या बोला जाता है, माइनर कैलिक्स। जब ये
दो और दो से तीन मिल जाए तो इसको क्या बोला जाता है, मेजर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स मींस क्या, द ओपनिंग ऑफ वन पिरामिड इज नोन एज माइनर कैलिक्स, द ओपनिंग ऑफ वन पिरामिड इज नोन एज माइनर कैलिक्स व्हेन 2 to 3 minor calyx join to form a major calyx। समझ रहे गाइस, एक अगर ओपनिंग है, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं ये तीन लोग हैं 1 2 3, ये 1 2 3, अब मैं अगर ये ओपनिंग बोल रहा हूं, ये ओपनिंग बोल रहा हूं, ये ओपनिंग बोल रहा हूं, इन तीनों की ओपनिंग, इसको भी माइनर कैलिक्स, इसको भी माइनर कैलिक्स, इसको भी माइनर कैलिक्स, लेकिन तीनों की ओपनिंग एक कॉमन पॉइंट पे आके रुक रही है, तो ये क्या होगी, मेजर कैलिक्स। क्या बोला गाइस मैंने, मेजर कैलिक्स। तो यहाँ पे देखो माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, लेकिन ये तीनों जब मिल गई तो ये क्या बन गई, मेजर कैलिक्स। देन फिर से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, फिर से ये तीनों मिल गई तो क्या, मेजर कैलिक्स। लेकिन जितनी भी मेजर कैलिक्स है, जितने भी मेजर कैलिक्स है उनके लिए देखो, अभी देखो फटाफट ये वाला स्ट्रक्चर, हाँ ये वाला मेरा माइनर कैलिक्स, ये भी माइनर कैलिक्स, ये भी माइनर कैलिक्स, ये तीनों ओपन हुए कॉमन पॉइंट पे, तो इसने क्या बनाया, मेजर कैलिक्स। देन ये माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स, ये तीनों एक पॉइंट पे ओपन हुए जिसने फिर से क्या बनाया, मेजर कैलिक्स। लेकिन जब दो मेजर कैलिक्स या तो दो से ज्यादा मेजर कैलिक्स ओपन होती है एक कॉमन पॉइंट पे, तो उसको बोला जाता है रेनल पेल्विस। मींस बोलोगे सर एक खुलता है, दूसरा बनता है, दूसरा खुलता है, तीसरा बनता है, तीसरा खुलता है, चौथा बनता है, तो बहुत जबरदस्त है सीक्वेंस है। माइनर कैलिक्स मींस क्या, द ओपनिंग ऑफ वन पिरामिड इज नोन एज माइनर कैलिक्स। जब दो से तीन माइनर कैलिक्स मिल गई तो क्या बनता है गाइस, मेजर कैलिक्स। जब दो से तीन मेजर कैलिक्स बन गए तो उसको क्या बोला जाता है, रेनल पेल्विस। और रेनल पेल्विस ओपन कहाँ होता है, साफा पॉइंट यूरेटर में। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, द ओपनिंग ऑफ pyramid is known as minor calyx when 2 to 3 minor calyx join to form a major calyx, when 2 to 3 major calyx form renal pelvis and renal pelvis open in ureter। यहाँ पे क्या होता है गाइस, ये यहाँ पे जब यूरिन बनती है तो यूरिन कॉर्टेक्स से लेके मेडुला, मेडुला से जब आई तो मेडुला से माइनर कैलिक्स पे, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से रेनल पेल्विस और रेनल पेल्विस से यूरेटर। तो यहाँ तक के ये प्रोसेस है। देन यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और कौन सा, यूरेथ्रा। तो ये 7 पॉइंट गाइस क्लियर हो रहे सभी को। देन 8वां और 9वां पॉइंट फटाफट देख लेता हूँ। 8 पॉइंट रेनल आर्टरी, 9 पॉइंट रेनल वेन। तो मैंने सभी को बताया था कि जो मेरे पास में रेनल आर्टरी है ये क्या कैरी करती है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स किडनी एंड इट विड्रॉल और एग्जिट कौन सा ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां तक के पॉइंट हमारे पास में 9। और लास्ट पॉइंट याद रखना है कि एक किडनी में जो एक कोनिकल शेप स्ट्रक्चर है ये टोटल रह सकते हैं 6 to 20, कितने गाइस, 6 to 20 पिरामिड्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। कितना, 6 to 20 पिरामिड्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी। तो यहां तक के 10 पॉइंट है गाइस हमारे पास में एलएस ऑफ किडनी एंड टीएस ऑफ किडनी में। हाँ स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से। सबसे पहले हमने बताया था यहाँ पे जो आउटर 3 लेयर रहती है उसमें से फर्स्ट वाली को बोला जाता है रेनल फेसिका, जो किससे बनी है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड वाली मिडल थी, मिडल किससे बनी थी, फैट से, जिसको क्या बोला था, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एंड थर्ड वाली को बोला गया था रेनल कैप्सूल व्हिच इज आल्सो नोन एज व्हिच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये 3 पॉइंट सभी को याद हो गए। उसी के बाद में आउटर वाले पार्ट को बोला जाता है कॉर्टेक्स, ये वाला पार्ट, और इनर वाला ये जो पार्ट है इसको बोला गया था मेडुला। हाँ गाइस, कॉर्टेक्स में 2 पॉइंट पढ़े थे, आउटर डार्क रेड इन कलर, दूसरा बताया था इट अपीयर ग्रैन्युलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मालफिजियन बॉडी। यहां तक के 5 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट, मेडुला क्या है, इनर पार्ट है कि आउटर पार्ट है, इनर पार्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज सिचुएटेड बिलो कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स के बिलो, सिचुएटेड बिलो कॉर्टेक्स, ठीक है। लेकिन कैसे है, लाइट रेड इन कलर। यहां तक गाइस क्लियर है। देन हमने बात किया था किसका, कोलोमोवर्टिनी। कोलोमोवर्टिनी क्या है, कॉर्टेक्स का पार्ट है, मेडुला के अंदर क्या आ रहा है, लेकिन 2 पिरामिड के बीच में है। तो हमने क्या बताया, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स कंटिन्यू इनसाइड द मेडुला बिटवीन द 2 पिरामिड इज नोन एज कोलोमोवर्टिनी। यहां तक के हो गए हमारे 10 पॉइंट। देन
इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ तक 8 पॉइंट। देन माइनर कैलिक्स, एक ओपनिंग है माइनर कैलिक्स, एक ओपनिंग है माइनर कैलिक्स, एक ओपनिंग है माइनर कैलिक्स। जब ये माइनर कैलिक्स मिल जाते हैं तो इसको बोला जाता है मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स जब दो बन गए, दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, रेनल पेल्विस। और रेनल पेल्विस कहाँ ओपन होती थी गाइस, यूरेटर में। तो यहाँ तक कि हमारी ये पॉइंट क्लियर हुई। इसी के बाद में रेनल आर्टरी और रेनल वेन। रेनल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स किडनी एंड रेनल वेन डिस्ट्रीब्यूट और डिस्चार्ज और एक्सक्रीट और एग्जिट क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द किडनी। इसी के बाद में हमने बताया था कि हमारे पास में एक किडनी में कितने पिरामिड प्रेजेंट रहते हैं, टोटल 6 और 20, 6 to 20 पिरामिड सिचुएटेड रह सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास में गाइस होगा कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। देन हम बात करेंगे, हमारा एलएस और टीएस हो गया। देन हम बात करेंगे इसकी मालफिजियन बॉडी एंड रीनल ट्यूब्यूल। मींस हमें अभी बात किसकी करनी है गाइस, टोटल नेफ्रॉन की। तो जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा टोटल हमारा नेफ्रॉन का बनेगा। इसी के बाद में आपको वही पेज पे देखो जहाँ पे डायग्राम बना है, उसके डायग्राम के जस्ट ये साइड में देखो, वहां पे ऊपर में आपको दिख रहे हैं किडनी के फंक्शन एंड देन वहां पे लिखा है मिक्सचुरेशन। दिख रहा है गाइस सभी को, देखो फटाफट वो क्लियर करते हैं क्या है वो। हाँ स्टूडेंट्स, तो ऊपर दिख रहा है आपको ये पेज पे किडनी फंक्शन, साथ में पूरे फंक्शन देखना हमारे पास में। फर्स्ट फंक्शन दिया एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। हमें पता है किडनी क्या करता है, एलिमिनेशन करता है नाइट्रोजनस वेस्ट का, साथ में टॉक्सिक सब्सटेंस का। ये दो फंक्शन तो हमने पढ़े। साथ में पीएच का रेगुलेशन करता था। पीएच मींस क्या, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन मींस जो हमारा पीएच रहता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। अगर किसी ने पूछा यूरिन का पीएच कितना है तो बताएंगे आप न्यूट्रल। कितना, पीएच 7। कितना रहता है, पीएच 7। देन उसी के बाद में आपको याद रखना है कि किडनी के पास से 2 और हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब हार्मोन मींस क्या, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ ह्यूमन बॉडी में 18 प्लस और 16 प्लस के बाद में मेल में बियर्ड अगर आना स्टार्ट होती है तो हार्मोन्स के कारण जितने भी हार्मोनल चेंज आते हैं। वैसे ही फीमेल में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, मेल में अगर बात कर रहा हूँ तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का सिक्रीशन, ये सब हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। तो ऐसे ही कुछ हार्मोन है, जैसे कि 3 यहाँ पे देख रहे हैं हम। पहला कैल्सीट्रायोल। कैल्सीट्रायोल क्या करता है, कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है गाइस। देन उसी के बाद में रेनिन, जो ब्लड प्रेशर है उसका मेंटेनेंस करने का काम करता है रेनिन। कैल्शियम मेंटेनेंस, ब्लड प्रेशर का मेंटेनेंस। देन इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन मींस ऐसा प्रोटीन है जो क्या सीक्रेट करता है, आरबीसी। आरबीसी मींस क्या, रेड ब्लड सेल्स। बॉडी में जब हमने बताया किडनी में क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन एंड यूरिन का फॉर्मेशन। तो ब्लड का जब फिल्ट्रेशन करता है तो ये रेड ब्लड सेल्स बनाता है। यहाँ तक कि हमारे पास में किडनी के फंक्शन दिए। देन यूरेटर का दिया। यूरेटर क्या करता है, किडनी से यूरिन ट्रांसफर करता है कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में। देन यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, टेम्पररीली स्टोर करता है यूरिन को। और देन यूरेथ्रा क्या करता है, उसको एक्सपेल आउट करता है, जिसको बोला जाता है मिक्सचुरेशन। क्या बोला जाता है उसको, मिक्सचुरेशन और यूरिनेशन। देन मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको यूरिनोजेनिटल डक्ट और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ाया है अच्छे से, पेनिस और वजाना रिलेटेड जो टॉपिक था। देन इसी के बाद में हमें देखना है, एक बॉक्स में आपको मिक्सचुरेशन लिखा हुआ है गाइस, बहुत काम की चीज है। मैं बता रहा था आपको, जब हम स्टार्टिंग में, जब हम चाइल्डहुड स्टेज में रहते हैं, जब चिल्ड्रन रहते हैं, तो क्या होता था, हमें प्रॉपर वे से पता नहीं पड़ता था यूरिन आ रही है और एक्सपेल आउट होती थी। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी में हमें सिग्नल मिलते हैं कि यूरिनेशन अभी करना है। बेबी को स्टार्टिंग में पता नहीं रहता है, वो यूरिन कर देता है, क्यों करता है और अभी ऐसा क्या चेंजेस हुआ, तो यही हमें पढ़ना है। तो स्टार्टिंग जब 2 इयर्स तक की एज रहती है, 0 to 2 इयर्स तक के, तो वो एज में क्या होता है, बॉडी में जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, मींस हमारे बॉडी में जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर पे जो स्फिंक्टर मसल रहते हैं, वो सिग्नल कहाँ नहीं दे पाते हैं, ब्रेन तक के पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि वो धीरे धीरे अभी डेवलप्ड हो रहे हैं गाइस। बच्चा भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। जब वो डेवलप हो जाएगा बेबी, तब उसमें सभी एक्शन आएंगे, तो वो वॉलेंटरी मूवमेंट और इनवॉलेंटरी मूवमेंट के कारण क्या नहीं कर पाते गाइस, स्टार्टिंग में हम प्रॉपर वे से यूरिनेशन का सिग्नल दे नहीं पाते। लेकिन जैसे ही आफ्टर द 2 ईयर ऑफ एज, देन क्या होता है गाइस, बॉडी में रिसेप्टर्स जो रिसीव करते सिग्नल, साथ में हार्मोन्स, साथ में आपके बॉडी के जो एक्टिवेशन सिस्टम्स है, वो सभी एक्टिवेट हो जाते हैं और वो इंफॉर्मेशन देते हैं किसको, ब्रेन को। तो ये प्रोसेसिंग होती है। तो जब यूरिनेशन करना है तो सबसे पहले हमें पता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कितना 1 लीटर तक के यूरिन स्टोर रहता है, 700 ml to
1 लीटर तक है, मींस 700 टू 1000 ml, 1000 ml मींस कितना 1 लीटर, अबाउट इतना स्टोर रहता है। तो जैसा इतना स्टोर हो गया तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है कौन, यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में रिसेप्टर रहते हैं रिसीव करने वाले कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फुल हो चुकी है, तो वो सिग्नल देती है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। देन स्पाइनल कॉर्ड से इंपल्स मींस क्या, इंफॉर्मेशन। इंपल्स जाते हैं कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन पे, फिर ब्रेन को पता पड़ता है कि अभी कैसा है वहां पे कंडीशन, स्ट्रेच है। दो चीजें रहती है ऐसे, अगर मैं बोल रहा हूँ यूरिन अगर करना है तो हम क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। तो अभी कैसी कंडीशन मेंटेन करके रहता है यूरिनरी ब्लैडर, ये पूरा स्ट्रेच रहता है। जैसे सिग्नल ब्रेन से गया कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर पे कि अभी क्या करना है, रिलैक्स। तो जैसे ये पकड़ के रखा था यूरिनरी ब्लैडर ने यूरिन, ये क्या करेगा, रिलैक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट, कहाँ से, यूरेथ्रा से। तो ब्रेन से सिग्नल गया यूरिनरी ब्लैडर पे और उसने क्या बोला, यूरिन को भी एक्सपेल आउट करो। तो ये प्रोसेसिंग साथ में चलते रहती है। तो इसको बोला जाता है, इसे एक वर्ड लिखो वहां पे, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, यूरिनेशन और मिक्सचुरेशन करते समय कौन सा जंक्शन बनता है, तो बनता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आप बोलोगे सर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मींस क्या, न्यूरो मींस क्या, न्यूरॉन्स। तो ब्रेन में क्या रहते हैं, न्यूरॉन्स। ब्रेन में न्यूरॉन रहता है, किडनी में नेफ्रॉन रहता है, ये भी एक डिफरेंस याद रखो। ब्रेन में न्यूरॉन, किडनी में नेफ्रॉन। न्यूरॉन का काम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, नेफ्रॉन का काम ब्लड का फिल्ट्रेशन, यूरिन का फॉर्मेशन। अब बोलोगे मसल क्या है, अरे यूरिनरी ब्लैडर में मसल्स रहती है, डिट्रसर मसल, स्पिंचर मसल, तो वही वाली। हाँ, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यूरिनेशन करते समय कौन सा जंक्शन बनता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ तक कि गाइस हमारे पास में पॉइंट यहाँ तक का है, ह्यूमन किडनी और साथ में उसके पूरे फंक्शन। तो यहाँ तक कि हमारा 2 पेज और कवर हो गए गाइस। इसी के बाद में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा किसके ऊपर बनेगा, नेफ्रॉन। गाइस इसके बाद का स्ट्रक्चर से अभी जो चालू हो, अभी पढ़ना है एग्जैक्ट कि यूरिन बनती कैसे है बॉडी के अंदर में, पूरा फंक्शन हमें पढ़ना है। साथ में ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसा होता है, तो पूरा हम पढ़ेंगे। नेफ्रॉन के अंदर पूरा जो स्ट्रक्चर है, ईच एंड एवरी कांसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, तब तक क्या आप लाइक और सब्सक्राइब कर दिए वीरेंद्र सर बायोलॉजी। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।